जयपुर से 80 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बचा एक खूबसूरत किला, जो कि कभी शान और शौकत से भरपूर था, आज वीरान पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया है। तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं भानगढ़ फोर्ट को। तो भानगढ़ फोर्ट के हॉन्टेड होने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बट इसमें से दो काफ़ी फेमस है। पहली कहानी तो ये है कि राजा माधव सिंह के फोर्ट बनवाने से पहले ये साधु बाबा बलवनाथ का मेडिटेशन का सेंटर था। तो उन्होंने फोर्ट बनवाने की परमिशन तो दे दी, पर एक शर्त के साथ, और शर्त ये थी कि किले की कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी शैडो उनके घर तक आए। और अगर किले की दीवार की छाया उनके घर पे पड़ी तो ये किला ध्वस्त हो जाएगा। तो राजा ने तो साधु के बात की मान रखते हुए किले को और ऊंचा नहीं बनवाया, लेकिन उनके ग्रैंडसन ने इसको 3 मंजिल और ऊंचा बनवा लिया, जिसकी वजह से किले की छाया उनके घर पे पड़ी। और किले की छाया घर पे पड़ते ही ये किला धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। दूसरी कहानी राणा रत्नावती की थी। कहा जाता है कि रानी रत्नावती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और एक तांत्रिक को उनसे प्यार हो गया। एक बार जब रानी ने एक इत्र खरीदा तो तांत्रिक ने उस पर जादू टोना करके रानी को दिया। पर बोला जाता है कि रानी को इस बात का पता लग गया और उन्होंने उस इत्र को तोड़ दिया और जादू उल्टा पड़ा और साधु की तरफ गया। परंतु मरते मरते भी साधु ने कहा कि अब भानगढ़ किला नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई नहीं बचेगा। और कहा जाता है उसके बाद से ही किला धीरे धीरे करके नष्ट हो गया और यहाँ कोई नहीं बचा। रीज़न कुछ भी हो, पर कभी जहाँ पे चहल पहल थी, बहुत शान शौकत थी, वो स्थान आज वीरान पड़ा है। क्या रहस्य है, क्या अद्भुतता है यहाँ की। वैसे तो दिन में कुछ प्रतीत नहीं होता, बट कुछ तो ज़रूर है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी लिखा है इसको केवल सनराइज से सनसेट तक देख सकते। तो गाइस, अभी तो हमने भानगढ़ फोर्ट घूम लिया है और कल हम जाएंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व। यस, और हम अलवर तक ट्रेन से आए थे और उसके बाद हमने कैब करी, तो वी विल गिव द कैब डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। तो आप अगर अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो और भी अच्छा, आप डायरेक्ट आ सकते हैं आराम से, वरना आप कैब कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं और हम आपको मिलते हैं कल सरिस्का टाइगर रिजर्व।
गाइस अभी हम जा रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। हमने समर्स चल रहे हैं और हमने आफ्टरनून सफारी बुक की है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें मेक श्योर करनी है कि हम हमारे साथ हों। फर्स्ट इज हैट, सेकंड इज फुल स्लीव्स एंड थर्ड इज सनस्क्रीन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप कभी भी सफारी करने जाएं तो मेक श्योर आपके पास बाइनोकुलर्स जरूर हों। तो चलिए चलते तो गाइज अभी हम सरिस्का गेट पे आ गए, सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी और ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी आपको यहाँ आना पड़ता है और अपना जिप्सी नंबर और गाइड का नेम निकलवाना पड़ता है। तो अभी 2:30 पे खुलेगा, तो हम लेंगे और सफारी पे जाएंगे। और एक बात की, सरिस्का टाइगर रिजर्व थोड़ा दूर है सरिस्का से, तो सॉरी अलवर से, तो 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो और यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व का रुकने की टिकट थोड़ी सी महंगी है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अलवर में रुक सकते हो और वहाँ से कैब से आ सकते हो, या फिर आप सरिस्का में रुक सकते हो। और अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप आराम से अलवर में रुक सकते हो और सरिस्का टाइगर रिजर्व आ सकते हो। सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया अलवर स्टेट के हंटिंग ग्राउंड की तरफ रिजर्व था और 1958 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। सरिस्का में मोरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप किसी मोर को डांस करते हुए भी देख पाएंगे। – 1978 में सरिस्का को प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर टाइगर रिजर्व बनाया गया और बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। स्पॉटेड डियर इंडियन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एक बहुत कॉमन डियर स्पीसीज है। स्पॉटेड डियर में खाली मेल के एंटलर्स यानी सींग होते हैं और ये हर साल अपने सींग गिरा देते हैं। स्पॉटेड डियर की लाइफ स्पैन लगभग 20 से 30 साल होती है और ये न्यूट्रिशन के लिए अपने एंटलर्स को भी खा लेते हैं। पेंटेड स्टॉक से माइग्रेट रिवर के किनारे के लास्ट में। कौन से? पेंटेड स्टॉक, वो लास्ट में बड़े वाले जो दिख रहे हैं। पानी की जो अंदर है वो ब्लैक हेडेड हाई ब्रिज है। वैसे तो मंगूस काफ़ी शाही एनिमल है, पर इस समय इसकी पार्टनर हमारी गाड़ी के पीछे थी और ये उसके रोड क्रॉस करने का वेट कर रहा था। इसी कारण हमको इसको इतनी देर तक देखने का मौका मिला। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एंशिएंट पांडुपोल टेम्पल को देखने के लिए पर्सनल व्हीकल्स भी अलाउड हैं, बट केवल ट्यूसडे एंड सैटरडेज को। ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, ये पलाश के फ्लावर्स है। होली का कलर बनता है इसके फ्लावर से। टिश्यू के फ्लावर्स बोलते हैं इसके। इसके जो पत्ते होते हैं ना, जो नए पत्ते, इसमें जो अभी नया ग्रो हो रहा है, इसके पतल दोने बनते हैं। सरिस्का में आप सफारी जीप या कैंटर से कर सकते हैं। कैंटर की सफारी जीप की सफारी के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल रहती है, पर इसको आपको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है।
फुट होता है सांबर डियर। और इंडियन जितनी सांबर जो डियर स्पीसीज होता है उसका लार्जेस्ट मेंबर होता है सांबर डियर। अच्छा। इसकी कॉल होती है कंफर्म कॉल। सांबर डियर में भी स्पॉटेड डियर की तरह केवल मेल में ही एंटलर्स होते हैं। अब हमारा सारा ध्यान टाइगर साइटिंग पे था, तो हमारे गाइड और हम पग मार्क्स और अलार्म कॉल्स के थ्रू टाइगर ट्रैकिंग में लग गए। – 2003 में सरिस्का में करीब 16 टाइगर थे, बट 2005 आते आते पोचिंग और कुछ अन्य कारणों की वजह से यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं बचा। उसके बाद 2008 में रणथंबोर से 2 टाइगर सरिस्का रिलोकेट किए गए और उसके बाद 2009 में एक टाइग्रेस को रिलोकेट किया और आज सरिस्का में 20 से ज़्यादा टाइगर हैं। हमें यहाँ टाइगर के पग मार्क्स मिले, पर ये पग मार्क्स फ्रेश नहीं है क्योंकि हवा और गाड़ी के टायरों ने इनको डिस्टॉर्ट कर दिया है। पर इनको देखते हुए हमने पास की वाटर बॉडी के पास जाकर थोड़ी देर वेट करने का सोचा। वाटर बॉडी के पास वेट करते हुए हमें काफ़ी समय हो गया था और टाइगर की कोई मूवमेंट नहीं थी, तो हमने सफारी समाप्त होने से पहले कुछ और स्पॉट्स को जाके चेक करने का डिसाइड किया। पर तभी हमारे गाइड को टाइगर स्पॉट होने का मैसेज मिला और फिर शुरू हुआ एक केओस। केओस के बाद हम जहाँ पे रुके वहाँ से हमने ST9 टाइग्रेस को देखा तो सही, पर झाड़ियों के पीछे से। तो हमने और हमारे गाइड ने थोड़ा आगे जाने का डिसाइड किया। और वहाँ से हमने टाइग्रेस को बहुत पास से और बहुत क्लियरली देखा। ये हमारा पहला मौका था जब हमने टाइगर को वाइल्ड में देखा, एंड वी वर थ्रिल्ड विद दैट। अब लोगों ने काफ़ी शोर करना शुरू कर दिया था, तो टाइग्रेस वापस आकर एक झाड़ी में बैठ गई
अब सफारी का समय भी समाप्त होने वाला था और सफारी गेट तक पहुंचने में हमें 10-15 मिनट लगते, तो हमने टाइग्रेस को वहीं छोड़कर सफारी गेट की तरफ जाने का निर्णय लिया। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे मिलते हैं जल्दी एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।